वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी। लास्ट लेक्चर में इस टॉपिक से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। सो नाउ आज हमें टॉपिक का स्टडी करना है। इस टॉपिक में हमें क्या क्या कीवर्ड्स रहने वाले हैं, किन किन कीवर्ड्स के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। पहले देखो इसका हम स्टडी क्यों कर रहे हैं, वाई वी स्टडी। सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी का स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़े। सेकेंड, हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट क्या है। थर्ड, हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला डेराइव करना है, डीएन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करने हैं। उस डेरिवेशन के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या क्या अजम्पशंस दिए, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एट द एंड हम यहाँ पर कंप्लीट डेरिवेशन सिंप्लीफाई करेंगे। तो लास्ट तक लेक्चर में बने रहना, क्योंकि जितना भी हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं आप ये मानो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, आओ इधर। द मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी हम स्टडी क्यों करते हैं बेटा। काइनेटिक थ्योरी की हम बात करें, काइनेटिक थ्योरी में मैं कहाँ जाऊंगी, गैसेस मॉलिक्यूल पे जाऊंगी। यदि मैं गैसेस की बात करूँ तो क्या पता है आपको, गैसेस की हम बात करें तो बहुत सारे एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनके बीच में लार्ज डिस्टेंस भी होती है, ये भी हमें पता है। छोटे से कंटेनर के अंदर भी मैं गैसेस मॉलिक्यूल होंगे तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे जो कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली मोशन के अंदर रहते हैं, इधर उधर इधर उधर इधर उधर मूव करते रहते हैं। चलो हम यहाँ बना ही देते हैं। ये एक बॉक्स लिया है जिसका फाइनाइट वॉल्यूम है और जिसके अंदर हमने गैसेस मॉलिक्यूल लिए हैं। इस गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर मतलब गैसेस मॉलिक्यूल लिए हैं मैंने यहाँ पे। तो गैसेस मॉलिक्यूल हमारे पास बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स है जो कि रैंडमली हर डायरेक्शन के अंदर मूव करते रहते हैं, मोशन के अंदर रहते हैं। तो होगा क्या, यदि ये कंटिन्यूअस मूव करते रहेंगे, सारे मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मूव करते रहेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, टकराएंगे ना, यस। और इसके साथ साथ ही इस कंटेनर की वॉल से भी टकराएंगे। तो यहाँ पे होगा क्या, यदि ये कंटिन्यूअस एक दूसरे से टकरा रहे हैं, कंटेनर की वॉल से टकरा रहे हैं, तो इनकी कंटिन्यूअस स्पीड और वेलोसिटी चेंज होती रहेगी हर एक डायरेक्शन के अंदर, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहे हैं। तो इसका वेलोसिटी इन एटम्स का, इन मॉलिक्यूल्स का हर एक डायरेक्शन के अंदर मूव करने की वजह से, मोशन की वजह से ये क्या करेंगे, हर एक दूसरे एटम से टकराएंगे, कंटेनर की वॉल से टकराएंगे, तो इनका कंटिन्यूअस स्पीड चेंज होता रहेगा। सो हाउ मेनी पार्टिकल, क्या बोल रही हूँ मैं, हाउ मेनी पार्टिकल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। कितने नंबर ऑफ एटम्स या कितने नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, इसका पता कैसे करें, इसका स्टडी कैसे करें। इसका स्टडी करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का स्टडी करना पड़ेगा कि इन मॉलिक्यूल्स में वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो रहा है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के लिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे पास करा कि उस स्टेटमेंट के थ्रू हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज के अंदर मूव कर रहे हैं। तो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट के बढ़ते हैं हम, जो कि 2 मार्क्स में भी आ जाता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने क्या स्टेटमेंट बोला है यहाँ पे, द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कौन सा वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर, द रूट मीन स्क्वायर velocity at constant temperature and the number of molecules in a definite range of velocity remains constant। एक डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहेंगे और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही यहाँ पर किस चीज को डिफाइन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी अमंग द मॉलिक्यूल्स डिफाइन करेगा। ठीक है, इन्होंने एक डेरिवेशन यहाँ पे डेराइव करा है, एक फॉर्मूला इन्होंने यहाँ पे पुट करा है। उस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए क्या क्या जंक्शंस रहेंगे उनको देखेंगे। पहले आप ये राइट डाउन करो, समझ आया होगा ना कि क्यों स्टडी करना है। गैसेस मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, हर एक डायरेक्शन के अंदर रैंडमली मूव करते रहते हैं, तो अनोदर जो गैसेस पार्टिकल है उनसे कोलाइड करते हैं, कंटेनर की वॉल से कोलाइड करते हैं, तो इनका कंटिन्यूअस वेलोसिटी चेंज होता रहता है, कंटिन्यूअस स्पीड चेंज होता रहता है। तो कैसे पता करें कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। तो इसका स्टडी करने के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी का स्टडी करना पड़ा। इसके लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने एक स्टेटमेंट पास करा है कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड the number of molecule in a definite range of velocity remains constant। एक definite range of velocity में number of molecules क्या होंगे, constant रहेंगे। तो ये राइट डाउन करो, इसके बाद हम assumptions पे आते हैं। नाउ अब assumptions की बात करते हैं कि इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने क्या क्या assumptions यहाँ पर अज्यूम करे।
फर्स्ट अजम्पशन की हम बात करें तो जितने भी गैसेस मॉलिक्यूल्स होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, जो आप गैस लेकर चल रहे हो जितने भी उसके एटम और मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और इसके साथ साथ ही उसकी शेप रहेगी स्फेरिकल रिजिड बॉडी। किस तरह से कंसिडर करा है, स्फेरिकल रिजिड बॉडी की तरह कंसिडर करा है। सेकेंड हम बात करें फाइनाइट वॉल्यूम में, छोटा सा आपका फाइनाइट वॉल्यूम है, उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल कंसिडर करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑल मॉलिक्यूल ऑफ अ गैसेस आर आइडेंटिकल, जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के आइडेंटिकल होंगे एंड अज्यूम इज अ स्फेरिकल रिजिड बॉडी। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज, यहाँ पे गैसेस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम बहुत ज्यादा होंगे एक छोटे से वॉल्यूम के अंदर भी। थर्ड स्टेटमेंट की हम बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू उनके साइजेस के। थर्ड स्टेटमेंट लिखिए, मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड विद अ वेरी लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन ऑफ देयर साइज। गैसेस मॉलिक्यूल की बात करें साइज बहुत छोटा होता है ना, बट इन दो गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी कंपेयर टू उनके साइजेस के। फोर्थ असम्पशन क्या है, देखो, द कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इन विद द walls of the container are perfectly elastic, हमें यहाँ पे elastic collision लेकर चलना है, ठीक है। so the collision between molecules and with the walls of the container are perfectly elastic। नेक्स्ट क्या है, हम यहाँ बात करें तो गैसेस मॉलिक्यूल किसी भी टाइप का फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे कॉलिजन के अलावा। हम बात करें कि यदि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कॉलिजन कर रहा है या फिर कंटेनर की वॉल से कॉलिजन कर रहा है तब तो लगना ही है, ठीक है। उसके एक्सेप्ट, उसके अलावा ये अपने आप किसी भी तरह का फोर्स नहीं लगाएंगे। लिखिए, एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ कॉलिजन द मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्स अमंग देमसेल्फ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यूअस इनकी स्पीड चेंज रहती है, क्यों, बिकॉज इनमें कंटिन्यूअस कॉलिजन होता रहता है पार्टिकल्स गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में और कंटेनर की वॉल से। सो देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन द स्पीड ऑफ द कॉलिजन। बट इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें, इक्विलिब्रियम कंडीशन की हम बात करें तो बट इन द इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीड, स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सो लिख लीजिए, देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन स्पीड ड्यू टू द कॉलिजन, कॉलिजन की वजह से इनका कंटिन्यूअस स्पीड चेंज होगा। बट इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन अ स्पेसिफिक रेंज ऑफ स्पीड इज कांस्टेंट। तो ये assumptions राइट डाउन करने के बाद अब हम आते हैं डेरिवेशन पार्ट पे। डेरिवेशन पे आते हैं, अब देखो, इसका फॉर्मूला डेराइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल है। क्या है, ये ले लो एक कंटेनर, ये हमने कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इसका एक स्मॉल छोटा सा वॉल्यूम लिया मैंने, डीवी वॉल्यूम लिया। इस डीवी वॉल्यूम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, गैसेस डीएन है, कितने हैं, डीएन है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम कितना होगा, इसे हम स्मॉल एन से डिफाइन कर रहे हैं, दिस इज डीएन अपॉन डीवी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर क्या रहने वाला है, फर्स्ट स्टेप हमें यहाँ पे कंसिडर करना है गैसेस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे कंसिडर करा है टू डेराइव द एक्सप्रेशन वी कंसिडर एंड नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम मैंने स्मॉल एन से डिफाइन करा है। इफ डीएन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट डीवी, तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, डीएन इज डिवाइड बाय डीवी, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट कितना निकल कर आ रहा है, स्मॉल एन मल्टीपल डीवी। इक्वेशन 1 तक कोई दिक्कत है क्या, स्टार्टिंग पकड़ आ गई तो फिर धीरे धीरे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे डेरिवेशन पे आ जाएंगे। डेरिवेशन थोड़ा लेंथी है पर आप बने रहना, ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे टिप्स पे आ जाएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा डेरिवेशन है। सबसे पहले कंटेनर लेना है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हमने ले लिए, उसका एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट उठा लिया, डीवी वॉल्यूम एलिमेंट, उस डीवी वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर डीएन नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल है, तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम डिफाइन करा, स्मॉल एन, दिस इज कैपिटल डीएन इज डिवाइड बाय स्मॉल डीवी, ठीक है। तो यहाँ से डीएन हमारे पास कितना आ रहा है, एन डीवी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, ये मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जेड ले लिया, ठीक है। एक पार्टिकल मैंने यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल उठा लिया, ये क्या है, एक गैस का मॉलिक्यूल है आपका। इस गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी है, सी वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी, ओरिजिन से मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दिया और सी इसकी वेलोसिटी बता दी, ठीक है। अब इस पार्टिकल का, इस गैसेस मॉलिक्यूल का, इसे हम वेलोसिटी डॉट भी कंसीडर करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेलोसिटी डॉट, क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी डॉट।
और इस डायग्राम को हम बोलते हैं वेलोसिटी इंडिकेटर डायग्राम, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल उठाया, एक मॉलिक्यूल उठाया, ठीक है, वेलोसिटी मैंने c डिफाइन कर दी। अब इसका x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन, तीनों डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा। किताब के अकॉर्डिंग, आपकी बुक के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे डेरिवेशन को डिफाइन कर रही हूँ, अदरवाइज मैं vx, vy, vz डिफाइन करती हूँ, बट आपकी बुक में u, v, w मेंशन है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे c तो क्या बताया यहाँ पे कि इस डॉट वेलोसिटी डॉट या गैस मॉलिक्यूल जो लेकर चल रहा है उसे वेलोसिटी डॉट बोल रहे हैं हम, ठीक है, इसका वेलोसिटी है। इसकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट है u, y कंपोनेंट है v और z कंपोनेंट है w। इस डॉट को कंसिडर करते हुए क्यूब बना दिया, ये लो मैंने क्यूब बना दिया, ठीक है। क्यूब बनाने के बाद x डायरेक्शन के अलोंग du कंपोनेंट है, y डायरेक्शन के अलोंग dv कंपोनेंट है, z डायरेक्शन के अलोंग dw कंपोनेंट है, ठीक है। सो नाउ यदि हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कितना हो जाएगा, c प्लस dc हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c प्लस dc हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ c की मैं बात करूं तो c स्क्वायर किसके बराबर होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर के बराबर होगा। तो इस स्टेप के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, वी कंसिडर अ गैस मॉलिक्यूल, है ना, उसकी हमने वेलोसिटी c डिफाइन कर दी। u, v, w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द x, y, z डायरेक्शन हमने डिफाइन कर दिया। देन मैग्नीट्यूड हमने डिफाइन कर दिया, दिस इज u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, लिखो इसको पहले। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल एट एनी टाइम इज c, यदि हमने डिफाइन कर दी यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एक गैस मॉलिक्यूल का क्या है, c है, एंड u, v, w आर द वेलोसिटी कंपोनेंट अलोंग द x, y, z डायरेक्शन, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। तो सेकेंड स्टेप ड्रॉ ए क्यूब हो गया हमारा, डिफाइन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये भी हमने डिफाइन कर दिया। फोर्थ स्टेप पे हमें अब प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल डिफाइन करना है। देखो नाउ वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी। If we assume the probability of, कैसे डिफाइन करेंगे समझना अच्छे से, है ना, the probability of that molecule या among molecule having velocity range u and u plus du along the x डायरेक्शन। कितने मॉलिक्यूल की ये रेंज रहने वाली वेलोसिटी की, along the x डायरेक्शन, ठीक है। इसे हम डिफाइन करते हैं किससे, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इसी का फंक्शन, जो वेलोसिटी आप लेके चल रहे हो उसी का फंक्शन होगी और उसे हमें du से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिस तरह से along the x डायरेक्शन डिफाइन करा है, along the y डायरेक्शन डिफाइन कर दो और along the z डायरेक्शन डिफाइन कर दो। देखो अब similarly the probability of a particle, the probability of given particle, given particle having the velocity range, having the velocity range v and v plus dv along y डायरेक्शन क्या होगी बताओ, dv वेलोसिटी का ही यहाँ पर क्या फंक्शन होगा, सॉरी f of v dv, ठीक है। सिमिलरली the probability of given molecule having the velocity range w and w plus dw along the z direction, बताओ क्या होगा, इसी का फंक्शन तो f of w dw। नाउ प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल लगा दे, लिखो यहाँ तक। अब अप्लाई करते हैं हम प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल। नाउ अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल, P U V W बताओ क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन ना, F of U, F of V, F of W, DU, DV, DW, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर, आपका कौन सा चल रहा था, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। क्या करें हमने, जो मॉलिक्यूल्स गिवन थे उसमें से पहले प्रोबेबिलिटी और ऐसे मॉलिक्यूल्स की बताई जिनका वेलोसिटी रेंज u और u प्लस du के बीच में है।
इसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी उन मॉलिक्यूल्स की बताया जिनका वेलोसिटी v एंड v प्लस dv के बीच में है, फिर w और w प्लस dw के बीच में है। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी प्रिंसिपल अप्लाई कर दिया कि p u v w हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आ रहा है। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी हमें पता लग गई, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैविंग द वेलोसिटी कंपोनेंट बताओ कितना आएगा। हमें क्या करना है, देखो प्रोबेबिलिटी रेंज हमने डिफाइन कर दी, प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये निकल कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स that have probability ऑफ इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखेंगे, तो उसे हमने dn से बता दिया। वो क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इट्स डिवाइड बाय p u v w। तो dn हमारा कितना निकल कर आ गया, n f of u f of v f of w du dv and dw। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता लग गए। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें पता लग गए तो हम ये जो वेलोसिटी डॉट लेकर चल रहे थे, वेलोसिटी डॉट, इसकी डेंसिटी भी बता सकते हैं। कैसे, सो द डेंसिटी ऑफ वेलोसिटी डॉट है क्या, जो हम एक गैसेस का एटम लेकर चल रहा था, वेलोसिटी डॉट वो क्या होता है, रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स dn, और इसका जो वॉल्यूम है वो क्या लेके चलते हैं, स्पेस का वॉल्यूम लेके चलते हैं ना, du dv dw dvx dvy dvz। ठीक है, तो du dv dw। तो डेंसिटी मेरे पास कितना निकल कर आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऊपर इक्वेशन 4 से रखो, f of u f of v f of w du dv dw इट्स डिवाइड बाय du dv dw। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास डेंसिटी कितना निकल कर आ गया, वेलोसिटी डॉट का डेंसिटी मेरे पास आ रहा है n f of u f of v f of w। ठीक है, एंड दिस इज कांस्टेंट इन ऑल डायरेक्शन, ये हर एक डायरेक्शन के अंदर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक स्टेप हमारे पास कवर हो चुकी है। सबसे पहले हमने गैस मॉलिक्यूल कंसीडर करा, क्यूब ड्रॉ करा, वेलोसिटी बताया कांस्टेंट, क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बताया, c स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी p u v w निकाली। इसके बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ये प्रोबेबिलिटी रखते हैं दैट हैविंग दिस प्रोबेबिलिटी dn हमने बताया। उसके बाद डेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली, हमारे पास ये डेंसिटी निकल कर आ रही है विच इज अ कांस्टेंट इन ऑल द डायरेक्शन। ये हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है, एंड f ऑफ u f ऑफ v f ऑफ w ये क्या है बेटा, कांस्टेंट है। तो यहाँ तक लिखो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। देखो अब now differentiating it, now differentiating it, करो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, d and f of u f of v f of w। ठीक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है तो इसका तो वैसे भी 0 हो जाएगा। तो n सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म का करेंगे, तो ये दोनों सेम ऐसे के ऐसे ही रहेगी। ठीक है, फर्स्ट टर्म का करो, डेल बाय डेल ऑफ u f of u du प्लस सेकेंड टर्म का करें तो n f of u, और लास्ट टर्म आपका ऐसे कैसे रहेगा, डेल बाय डेल ऑफ v f of v dv। थर्ड टर्म का करें n f of u f of v, थर्ड टर्म का करेंगे तो डेल बाय डेल ऑफ w f of w dw इक्वल टू 0। बताओ कोई डाउट है क्या, नहीं है। इससे पहले हमने मैग्नीट्यूड इक्वेशन 2 डिफाइन करी थी, इक्वेशन 2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ इस इक्वेशन 4 देना बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विच इज c स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर डिफाइन करी थी ना। वहां पे c क्या है आपका, कांस्टेंट क्वांटिटी, c क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड है बेटा, मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट हो सकता है ना। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट करो इसको, यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2u du प्लस 2v dv प्लस 2w dw, ये c कांस्टेंट है तो उसको 0 रख दो। 2 यदि मैं कॉमन लूंगी तो u du v dw v dv plus w dw, and this is equation number 5 equal to 0। this is equation number 5। बताओ कोई डाउट नहीं है। now we apply Lagrangian method, now लिखो एक बार फिर मैं रिवाइज कराऊंगी। now we apply
लैग्रांजियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड क्या है? लैग्रांजियन मेथड के लिए हमें क्या करना है बेटा, इक्वेशन 5 मल्टीप्लाई बाय अनोदर कांस्टेंट बीटा, अनोदर कांस्टेंट बीटा, और ऐड करना है इक्वेशन 4 के अंदर। यहां तक लिखो बेटा। देखो लैग्रांजियन मेथड को अप्लाई करने से पहले एक स्टेप और ऐड करो। ये जो इक्वेशन नंबर 4 है इसको 1 अपॉन इक्वेशन नंबर 4 को, देखो इसको इरेज करो पहले, यहाँ पे इसको इरेज कर दो, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 4 में इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 अपॉन एफ ऑफ यू, एफ ऑफ वी, एफ ऑफ डब्ल्यू से, इजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से मैं एन कॉमन ले सकती हूँ, तीनों में एन को कॉमन लेके जीरो के वहां ले जाओ। यदि हम इसको कंप्लीट एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका, 1 अपॉन एफ ऑफ यू डेल बाय डेल ऑफ यू, एफ ऑफ यू डी यू, प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ वी डेल बाय डेल ऑफ वी, एफ ऑफ वी डी वी, प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ डब्ल्यू डेल अपॉन डेल ऑफ डब्ल्यू, एफ ऑफ डब्ल्यू डी ऑफ डब्ल्यू, दिस इज इक्वल टू 0। अब अप्लाई करो लैग्रांजियन मेथड। कैसे अप्लाई करें, इधर देखो। नाउ अप्लाई लैग्रांजियन मेथड। लैग्रांजियन मेथड के लिए हमें क्या करना है, इक्वेशन 5 इज मल्टीप्लाई बाय बीटा। बीटा क्या है, अनोदर कांस्टेंट, दिस इज अनोदर कांस्टेंट, ठीक है। और इसे आप इक्वेशन नंबर 6 से लो, और आपको प्लस करना है इक्वेशन नंबर 6 में, ठीक है। करें, देखो इसको बीटा से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करना है, साथ के साथ कर देती हूँ मैं, यू बीटा प्लस, है ना, 1 अपॉन एफ ऑफ यू डेल बाय डेल ऑफ यू, एफ ऑफ यू, और डी यू में कॉमन ले लेती हूँ, ले सकती हूँ ना, दोनों के अंदर है। सिमिलरली देखो v बीटा प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ v डेल बाय डेल ऑफ v, एफ ऑफ v, प्लस w बीटा प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ w डेल बाय डेल ऑफ w, एफ ऑफ w, इसके साथ है आपका dv और इसके साथ है dw, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ u v w, हम तीनों की बात करें तो तीनों इंडिपेंडेंट है, u v एंड w are independent to each other, independent to each other। अब ये इंडिपेंडेंट है तो क्या करें, इंडिपेंडेंट है तो इंडिविजुअल जीरो रख ले, तो u बीटा प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ यू डेल बाय डेल ऑफ यू, एफ ऑफ यू को मैंने क्या लिखा है, 0 के बराबर लिख लिया, ठीक है। नाउ इस कंप्लीट इक्वेशन को डेल यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास क्या बचा, बीटा u डेल यू प्लस डेल यू से यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये भी कैंसिल, 1 अपॉन एफ ऑफ यू, आपके पास क्या बचा बेटा, यहाँ पर क्या है, डेल एफ ऑफ यू बचा, दिस इज इक्वल टू 0। नाउ इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। यदि हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, इंटीग्रेट करो इसको, कितना आएगा बेटा, बीटा यू स्क्वायर बाई 2, यू का करेंगे तो यू स्क्वायर बाई 2, 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स का करते हैं तो ln f ऑफ u, दिस इज इक्वल टू इन अनदर कांस्टेंट, a यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है विच इज हम डिफाइन कर देंगे, ये लिख लो यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ तक लिखो, आगे हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, आ रहा है ना समझ। देखो इधर a को हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया ln स्मॉल a, करें इसको आगे सिंप्लीफाई, तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बना, बीटा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस ln एफ ऑफ यू, इसको हमने माना है माइनस का ln ए, दिस इज इक्वल टू 0। ए को मैंने ln ए लिख दिया और इसको आप इधर लेकर चल जाओ तो एक्सप्रेशन आपका बना माइनस का बीटा यू स्क्वायर बाई 2। मैथमेटिक अप्लाई करिए, टेक एंटीलोग ले लो, एंटीलोग लेंगे तो ये बच्चा आपका एफ ऑफ यू। देखो यदि हम इसको एक्सप्रेशन में लिखे तो आपका ये क्या बनेगा, ln f ऑफ u इज डिवाइड बाय a, ठीक है। ये हमने लॉगिथम की प्रॉपर्टी अप्लाई करी है, क्यों नेगेटिव में है तो उसको डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, माइनस का बीटा यू स्क्वायर बाय 2।
एंटी लोग लोगे बेटा तो ln तो हट ही जाएगा ना, तो एफ ऑफ यू बचा, ए को मैं इधर ले आऊं और ये जाएगा आपका एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा यू स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से एफ ऑफ यू की वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब एफ ऑफ यू आ गया तो एफ ऑफ वी बताओ, एफ ऑफ वी क्या होगा, ए एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा वी स्क्वायर बाई 2, सेम प्रोसेस है। एफ ऑफ डब्ल्यू क्या होगा, ए ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी बता दो मेरे को, पी यू वी डब्ल्यू क्या आएगा, एफ ऑफ यू एफ ऑफ वी एफ ऑफ डब्ल्यू, ठीक है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा यू स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा वी स्क्वायर बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा डब्ल्यू स्क्वायर बाई 2। प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर रहे थे ना, और डी यू डी वी डी डब्ल्यू, ठीक है। फिर हमने यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी डिफाइन कर दिए थे, क्या है, एन मल्टीपल पी यू वी डब्ल्यू डिफाइन करा था ना, कितना आ रहा था, एन इक्वल टू एन, और हमने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी प्रोबेबिलिटीज की, तो एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, ठीक है, ये कॉमन ले लो तो आपका एक्सप्रेशन रहेगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बाय 2। लिखो, आगे मैं इसको सिंप्लीफाई करवाती हूँ, सिंपल मैथमेटिकल। रो क्या था, रो था हमारे पास डी एन इज डिवाइड बाय डी यू डी वी डी डब्ल्यू, यही था ना। तो इसका एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आएगा, बीटा, इसका एक्सप्रेशन क्या आएगा, देखो यू वी डब्ल्यू ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच्चा क्या आपके पास ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा, क्या हम इसको सी स्क्वायर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं, व्हाई नॉट, हमने डिफाइन करा था यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर किसके बराबर होता है, सी स्क्वायर के। तो हमारे पास रो निकल कर आ रहा है ए क्यूब एक्सपोनेंशियल माइनस का बीटा सी स्क्वायर बाई 2, ठीक है।